शिव नॉन रिलीजियस हैं जी, ये बड़ी देर से बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप जी? भाई बहुत बढ़िया। आप से आपको मेरी आवाज आ रही है? 2-3 बार पहले बात करने की कोशिश करी, कभी हो नहीं पाई, आवाज आप तक पहुंच नहीं पाई मेरी। नहीं आ रही है आवाज, मुझे आज बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। करें अच्छा बात। भाई, मेरे को एक बात आपसे ये कहनी थी कि जैसे हमारे इंडिया में जो मतलब ये जो रिलीजियस को प्रमोट किया जाता है, बाकायदा गवर्नमेंट इसके पीछे है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो नेशनल न्यूज चैनल है, वो इस तरह की मतलब न्यूज़ दिखाते हैं कि हमारे को हनुमान के पैर के निशान श्रीलंका में मिले, और उसके पैर के निशान अशोक वाटिका मिली। वहाँ पे एक बुद्धिस्ट साइट है, जो बुद्धिस्ट राजा का टेम्पल था। वहाँ हम्म पे उनको ये दिखाया जाता है, यहाँ पे इंडिया पे स्पेशली नेशनल न्यूज चैनल ये दिखाते हैं कि ये देखो, सीता सीता वाटिका है, और ये सब चीजें हैं, मतलब रावण यहाँ रहता था, ये रावण का महल है, इस हम्म टाइप का। तो आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट ही जब रिलीजन को प्रमोट कर रही हो और लोगों को मतलब उनको ये दिमाग में डाल रही हो कि देखो ये सब मतलब सच है, रामायण सच है, तो फिर कॉमन आदमी कैसे ये समझे कि नहीं, मतलब ये रिलीजन, मतलब रिलीजन से कैसे बाहर आएगा वो? उसके माइंड में तो मतलब नेशनल, मतलब गवर्नमेंट ही ये प्रमोट कर रही हो। तो आप कुछ इस बारे में क्या सोचते हैं मतलब? देखें देखें, गवर्नमेंट को रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इंडिया से दो तरह की खबरें आती हैं ना, जैसे अब कल हम्म। ये परसों जो लास्ट स्ट्रीम मैंने की थी, उस दिन ये लॉ पास करने की असम में मेरे ख्याल होने पास करने की कोशिश की जा रही है, कि जिसमें उन्होंने मदरसों को और संस्कृत स्कूल्स दोनों की फंडिंग बंद कर दी है। तो ये बात अच्छी है, ठीक है। गवर्नमेंट, देखें अब दुनिया में जहां भी रिलीजन होता है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व तो होती है, पॉलिटिक्स जहां भी होती है रिलीजन इन्वॉल्व तो होता है। जैसे अमेरिका तक में क्रिश्चियन वोट जो है वो बड़ा काउंट करता है, और जो है कोई भी पॉलिटिशियन अपने आप को, चाहे एथियस्ट भी होगा, वो कहेगा नहीं कि वो एथियस्ट है, ठीक है। तो इवन के डेमोक्रेट्स जो कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो बातें जाती हैं, जैसे कि अबॉर्शन और होमोसेक्सुअलिटी, उनको वो उन होमोसेक्सुअल्स के राइट के लिए बात करते हैं, अबॉर्शन राइट की बात करते हैं, और साथ साथ अपने आप को ये भी कहते हैं कि भाई हम क्रिश्चियन हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि जब तक लोगों में से रिलीजन खत्म नहीं होगा, तब तक पॉलिटिशियन भी रिलीजन का इस्तेमाल करना छोड़ेगा नहीं। तो बेसिकली अगर आप ये समझें कि पॉलिटिक्स को अगर साफ करना है, तो मजहब उसमें से निकल जाना चाहिए। असल में सेकुलर हम्म। पॉलिटिक्स जो है ना, वो हर मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या जी जी। करते हैं, ये आएंगे, ये आपको तस्वीरें खिंचवा देंगे। अब ट्रंप ने बाइबल पकड़ के तस्वीर खिंचवा दी, ठीक है, जी तो ये जी। क्रिश्चियन सारे जो है वो इसी बात पे ट्रंप को वोट दे देंगे। उनको और कोई नहीं देखना उन्होंने ट्रंप की पॉलिसी क्या है, ट्रंप ने कोविड को मिस हैंडल किया, फलां हुआ, ढमका हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं देखना। उन्होंने सिर्फ यही देखना कि हाँ भाई वो बाइबल को मानता है, भाई उसने बाइबल उठाई है और बाइबल के साथ उसने तस्वीर खिंचवा दी है, बस। और यही काम जो है वो हिंदू पॉलिटिशियन भी हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान ने तस्वीर हाथ में पकड़ी हुई है। तो पॉलिटिशियंस जो है वो मजहब को यूज करते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि मजहब जो है वो दुनिया का सबसे पुराना टूल है, जो कि लोगों को यूज करने के लिए, लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए, ज़हनी गुलाम बनाने के लिए रिलीजन यूज किया जाता है। दूसरे गुलाम तो वो थे ना जिनको रखने के लिए आपको बेड़ियां पाँव में डालनी पड़ती थी, जिनको आपको हाँ। मारना पड़ता था, जिनको आपको डरा धमका के अपने गुलाम रखना पड़ता था। जी मगर जी। दूसरे गुलाम ये हैं जिनको ज़हनी तौर पे आप गुलाम बना लेते हैं। अब देखें, पूरा पूरी इस्लामी दुनिया जो है वो सऊदी अरब वालों की ज़हनी गुलाम है। ये उनको उनको बड़ा अच्छा समझते हैं। मसला ये है कि किस वजह से, कि अरबों ने इस्लाम बनाया। तो इसी तरह जी जी। अब पॉलिटिशियन को भी तो नजर आता है ना कि भाई मैं अगर गौ माता की बात करूंगा और मैंने किसी मूर्ति के सामने जाके सजदा कर दिया, पीछे मैं करप्शन करता रहूं, जो मर्जी करूं, जी लोगों जी। ने ये जी देखा यार ये बड़ा अच्छा है यार हम लोगों के लिए, इसलिए हमें इसको जो है ना, इसके साथ हमें चलना है भाई, हमें इसको गलत नहीं कहना। तो ये बातें हैं जो कि बेसिकली होती हैं, और इंडिया में भी होती हैं, और पाकिस्तान में भी होती हैं, और हर जगह होती हैं। तो रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत गंदा किस्म का रोल प्ले करता है, और हर कंट्री में करता है। कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिधर ना करता हो, ठीक है। और जहां पर रिलीजन नहीं है, जहां पर रिलीजन नहीं है, वहां पे कोई और चीज उसकी जगह ले लेती है। जैसे कि इंडिया में माओइज्म और कम्युनिज्म, सॉरी चाइना में माओइज्म और कम्युनिज्म, फिर रशिया में भी
कम्युनिज्म और स्टालिनिज्म, इन चीजों ने उनकी जगह ले ली। तो ये भी डॉगमा, तो डॉगमा जो है ना बेसिकली पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब डॉगमेटिज्म से लोग निकलेंगे तो तब भी ये चीजें बेहतर होंगी। और ये बात आप एक याद रखिएगा कि किसी मुल्क में कितना डॉगमा है, पॉलिटिक्स कितनी डॉगमेटिक है किसी वक्त पे चल रही, उसका आपको एक बड़ी आसानी से एक इंडिकेटर है, बहुत साफ सा। वो ये इंडिकेटर है कि उस मुल्क में औरतें कितनी पॉलिटिकली स्ट्रांग पोजीशंस पे आपको नजर आएंगी, बहुत कम नजर आएंगी। और जिन मुल्कों में से रिलीजियस पॉलिटिक्स निकल गई, डॉगमेटिक पॉलिटिक्स निकल गई, उधर आपको औरतें फिर ऊपर नजर आनी लग जाएंगी। अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि अब कई लोग कहते हैं ओ जी चाइना और जो वो हैं रशिया, वो तो ऐसे मुल्क हैं जी वहाँ पे वो तो एथियस्ट थे, तो जी वो तो कोई बात नहीं ऐसी करते थे, तो वो मजहब के खिलाफ थे। मगर डॉगमा की निशानी उनसे भी ये पता लगती है कि जी सोवियत रशिया में भी कोई औरत प्रेसिडेंट नहीं बन सकी, ठीक है। माओ के चाइना में भी कोई औरत पार्टी की सुप्रीम लीडर नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी? समझने वाली बात है ना कि क्यों नहीं बन सकी। उसकी वजह यही है कि वो भी उतने ही डॉगमेटिक थे और वो भी पावर पॉलिटिक्स वहां पे हो रही थी। क्योंकि अगर इंसाफ की पॉलिटिक्स होगी, एक डायलॉग बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, एक ऐसी पॉलिटिक्स होगी जिसके अंदर लोग एक आइडियोलॉजी और एक इंसाफ की बात को देख के वोट दे रहे हैं, तो फिर औरत भी ऊपर आएगी, औरत को भी चांस मिलता है। मगर दूसरी तरफ जितना आप ये देखेंगे कि जी औरत को चांस नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि वो पॉलिटिक्स इतनी फेयर नहीं है। तो अगर उस स्टैंडर्ड के मुताबिक देखा जाए, तो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक देखा जाए तो यूरोप सबसे आगे नजर आता है। इंडिया आपको 70s और 80s का जो है वो बहुत आइडियल जगह नजर आता है, जहाँ पे इंदिरा गांधी आपको नजर आती है सामने। इवन के पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो जब नजर आती है, तो तब भी आपको नजर, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो जो है बेसिकली वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की ही एक थी। और इंडिया में भी इंदिरा गांधी, समझ लें कि आप गांधी फैमिली की तरफ से ही आ रही थी, तो उसको बिल्कुल उस तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर मार्गरेट थेचर की बात की जाए, तो मार्गरेट थेचर का एक सिस्टम आपको डिफरेंट नजर आता है, क्योंकि उसे बड़ी स्ट्रगल करके ऊपर आना पड़ा था। मगर फिर वहां पे भी आपको एक और बात नजर आती है, वहां पे आपको ये बात नजर आती है कि वहां पे क्वीन भी तो इतने अरसे से उन्होंने कबूल की हुई थी ना। तो इसलिए फिर नजर आता है कि यूके की जो डेमोक्रेसी है वो एक लिहाज से आपको इनसे बेहतर नजर आएगी। अगर अमेरिका को आप देख लें तो वो आज तक वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बना सके, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो, कम से कम अभी भी शायद वो 10 से 15 साल इस बात से दूर है कि कोई औरत अमेरिका की प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अभी भी मेरे ख्याल में 10 से 15 साल दूर है इस बात से। हो सकता है अभी बाइडन है बहुत बुढ़ा, अगले अगर ये जीत जाता है तो अगली दफा हो सकता है कि कमला हैरिस को वो रन करने दें। मगर मुझे नहीं लगता कि अगर 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 एज ए प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने करना शुरू किया तो वो बन सकेगी, मुझे नहीं लगता अभी भी, ठीक है, वो नहीं बन सकेगी। तो सिचुएशन ये है कि ये सारी चीजें कि पॉलिटिक्स किस तरह से डील करती है और पॉलिटिक्स में रिलीजन कितना इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें आपकी और मेरे सामने, और हमें हमें इसकी इंडिकेटर्स हमें पता ही है सारे कि क्या कर रहा है रिलीजन। तो सर मतलब कहीं ना कहीं मतलब रिलीजन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मतलब कभी भी इतनी मैच्योर नहीं होगी कि वो रिलीजन फ्री लोगों को कर पाएगी, उन्हें एजुकेट कर नहीं वो है पाएगी ना, कि वो है ना। अब देखें इसमें इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, होगा जरूर, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। यहाँ तो दुनिया में एकदम कोई बहुत बड़ा रिवर्स केयर लग जाए तो ये बात है। देखें जी जी आज से 50 साल पहले दुनिया जहां थी, आज उससे थोड़ी बेहतर ही सिचुएशन में है ना। आज हम इंसान जो है बतौर इंसान, वो रेसिज्म के जो जो रेसिज्म का जो जिन था उसको हरा चुका है, ठीक है। अभी भी दुनिया के जी थर्ड जी वर्ल्ड कंट्रीज में रेसिज्म मौजूद है, मगर जो फर्स्ट वर्ल्ड है वहां पे बड़ी हद तक वो हार चुका है और मजीद वो हारता जाएगा आगे। अब मेरे ख्याल में ये सदी, पिछली सदी जो थी ना, वो रेसिज्म और फैशिज्म से लड़ने की सदी थी, और जी ये सदी जी जो है ना ये रिलीजन से लड़ने की सदी है, मैं समझता हूँ। जी और जी इस सदी में अगर इंसान ने मजहब को ना हराया तो फिर जाहिर बात है एक रिवर्स गियर भी लग सकता है। और मैं जी समझता हूँ कि बेसिकली सोशल मीडिया और इंटरनेट रेवोल्यूशन जो है, ये इसके बाद मजहब को छुपने के लिए जगह मिलेगी नहीं असल में। तो एक्टिविज्म जी बढ़ेगा, वो इस्लाम के खिलाफ एक्टिविज्म दिन ब दिन बढ़ रहा है। और आज आपसे मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि आज से 20 साल बाद जितना इस्लाम के ऊपर तनकीद हो रही होगी दुनिया में, लोग कर रहे हैं, हम जैसे लोग, जी जी आपको और रिलीजन के ऊपर इतनी तनकीद करने वाले लोग नहीं मिलने। ये हजारों में, लाखों में शायद तादाद हो जो लोग इस्लाम की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं जी बैठ के इंटरनेट में, ठीक है। जी जी नहीं, खत्म तो वैसे होगा। इंडिया में भी ना कुछ यूट्यूब चैनल है जो हिंदुज्म को एक्सपोज करते रहते हैं। यूट्यूब में कुछ लड़के हैं और काफी हम्म। अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक्सपोज करते हैं
हिंदुइज्म खासतौर पे ब्राह्मणिज्म ने कैसे ये डोमिनेट करा हुआ है यहाँ पे, और कैसे लोगों को मतलब एक शिकंजे में कस रखा है हिंदुइज्म के ब्राह्मण ने, उसको भी एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, उनके व्यूअर अभी ज्यादा नहीं है, बट ही इज दे आल्सो ट्राइंग दिस काइंड ऑफ, वो भी एक्सपोज कर रहे हैं। थैंक यू भाई, यही पूछना था आपको कि रिलीजन मतलब चलें जी, कैसे बहुत है। शुक्रिया आपका, बहुत थैंक शुक्रिया, यू, अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। ठीक है, आते रहिए। थैंक सही, यू, थैंक यू भाई। ठीक। तो जी ये थे शिव नॉन रिलीजियस